पहले बुनियादी कायदा सारे बता दिए, पैसिव वॉइस के मुतालिक जितनी बुनियादी कायदे हो सकते हैं वो चीजें बता दी। अब एक एक करके टेंसेस पढ़ेंगे। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस, उसको समझ लीजिए। इसकी अलामत क्या है? क्या जाता हूं, क्या जाता हूं, किए जाते हैं, की जाती है। जैसे हामिद बुलाया जाता है, हामिद पढ़ाया जाता है, मजमून लिखा जाता है, खाना पकाया जाता है, फातिमा बुलाई जाती है, राशिद पढ़ाया जाता है। ये अलामत है। वहां एक्टिव वॉइस में बुलाता हूं, पढ़ाता हूं, लिखता हूं। यहाँ पर पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, बुलाया जाता हूं, पढ़ाया जाता हूं, बुलाई जाती है। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फर्क है। वहां बुलाता हूं, यहाँ बुलाया जाता हूं, पढ़ाता हूं, पढ़ाया जाता हूं, पढ़ाती है, पढ़ाई जाती है। अब जुमला कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। ऑब्जेक्ट शुरू में लाएंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर, यानी बताया था आपको इज एम आर एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हो रहा था। अब इसी हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर किस तरह बनेगा? पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल। ये तो फिक्स है, वर्ब की तीसरी शक्ल हर टेंस में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे वो भी बाय के बाद, सब्जेक्ट लाएंगे बाय के बाद। जैसे मिसाल के तौर पर मुझको बुलाया जाता है हामिद के जरिए। कैसे बनेगा? आई एम इनवाइटेड बाय हामिद, आई एम इनवाइटेड बाय हामिद। अगर इसी को बोले एक्टिव में बोलना हो तो हामिद मुझको बुलाता है, हामिद इनवाइट्स मी, हामिद मुझको बुलाता है। इसी का पैसिव है, हामिद के जरिए मुझको बुलाया जाता है। तो आई एम इनवाइटेड बाय हामिद। मैं मजमून लिखता हूं, आई राइट आर्टिकल, आई राइट आर्टिकल। उसी का पैसिव बनाएंगे तो मजमून मेरे जरिए लिखा जाता है। तो पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं शुरू में। द आर्टिकल इज रिटन बाय मी, द आर्टिकल इज रिटन बाय मी, मेरे जरिए मजमून लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो ऑब्जेक्ट को देख कर लाएंगे। ऑब्जेक्ट शुरू में आता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरू में आता है तो उसको देख कर लाएंगे। यहाँ पर आर्टिकल ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, द आर्टिकल सिंगुलर है। आर्टिकल क्या है? सिंगुलर है। तो क्या लाएंगे? इज लाएंगे। द आर्टिकल इज रिटन, आई एम इनवाइटेड। यहाँ देख रहे हैं हेल्पिंग अब ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को देखकर। ऑब्जेक्ट जो शुरू में आ रहा है उसके एतबार से लाएंगे। राशिद को मेरे जरिए बुलाया जाता है, राशिद इज इनवाइटेड बाय मी। अंग्रेजी जबान तुम सबके जरिए बोली जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन बाय यू। अरबी जबान उन लोगों के जरिए बोली जाती है, द अरबिक लैंग्वेज इज स्पोकन बाय देम। देखिए देम ला रहे हैं, बाय दे नहीं बोल रहे हैं। हालांकि जो देम है वो सब्जेक्ट है, लेकिन बाय के बाद आया है तो बाय के बाद आने की वजह से उसकी हालत बदल जाएगी, बाय देम। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी का नेगेटिव बनाना है तो नोट का इजाफा कर देंगे। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे ऑब्जेक्ट के एतबार से, उसके बाद नोट लाएंगे, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल लेगी, फिर सब्जेक्ट लाएंगे बाय के बाद। जैसे आई एम नॉट इनवाइटेड बाय यू, खालिद इज नॉट इनवाइटेड बाय मी। ये हो गया आपका नेगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला देंगे। जैसे एम आई इनवाइटेड बाय यू, क्या मुझको तुम्हारे जरिए बुलाया जाता है?
इज आर्टिकल रिटन बाय मी, क्या मजमून मेरे जरिए लिखा जाता है। निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो नोट का इजाफा कर देंगे। जैसे एम आई नॉट इनवाइटेड बाय यू, क्या मुझको तुम्हारे जरिए नहीं बुलाया जाता है। इज आर्टिकल नॉट रिटन बाय मी, क्या मजमून मेरे जरिए नहीं लिखा जाता है। नोट को अगर मिला दें हेल्पिंग वर्ब के साथ, इजंट आर्टिकल रिटन बाय मी, क्या मजमून मेरे जरिए नहीं लिखा जाता है। WH फैमिली से जुमला बनाना है, तो इसी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर WH फैमिली का कोई लफ्ज इस्तेमाल कर देंगे। जैसे वाई एम आई इनवाइटेड बाय यू, मुझको तुम्हारे जरिए क्यों बुलाया जाता है। वाई एम आई इनवाइटेड बाय यू, मुझे तुम्हारे जरिए क्यों नहीं बुलाया जाता है। वाई एम आई नॉट इनवाइटेड बाय यू, मुझको तुम्हारे जरिए क्यों नहीं बुलाया जाता है। वाई इज इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन बाय मी, वाई इज इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए इंग्लिश जबान क्यों बोली जाती है। वाई इजंट इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए इंग्लिश जबान क्यों नहीं बोली जाती है। इसी की गर्दान देख लीजिए, आई एम इनवाइटेड बाय यू, आई एम मुझको बुलाया जाता है, आई एम इनवाइटेड बाय यू। सो आई एम इनवाइटेड बाय यू, आई एम नॉट इनवाइटेड बाय यू, एम आई इनवाइटेड बाय यू, एम आई नॉट इनवाइटेड बाय यू, व्हाई एम आई इनवाइटेड बाय यू, व्हाई एम आई नॉट इनवाइटेड बाय यू। आई एम इनवाइटेड बाय यू, मुझको तुम्हारे जरिए बुलाया जाता है। आई एम नॉट इनवाइटेड बाय यू, मुझको तुम्हारे जरिए नहीं बुलाया जाता है। एम आई इनवाइटेड बाय यू, क्या मुझको तुम्हारे जरिए बुलाया जाता है। एम आई नॉट इनवाइटेड बाय यू, क्या मुझको तुम्हारे जरिए नहीं बुलाया जाता है। वाई एम आई इनवाइटेड बाय यू, मुझको तुम्हारे जरिए क्यों बुलाया जाता है। वाई एम आई नॉट इनवाइटेड बाय यू, मुझको तुम्हारे जरिए क्यों नहीं बुलाया जाता है। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसी का आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आपको बता दिया था कि एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हो रहा था, वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होगा। सिर्फ बीइंग का इजाफा करेंगे और वर्ब की तीसरी शक्ल रहेगी। ये तो कायदा कुल्लिया है पैसिव वॉइस में। पहले इसकी अलामत देख लीजिए, इसकी अलामत क्या है। किया जा रहा हूं, पहले क्या था, किया जाता हूं, सिंपल प्रेजेंट में था। किया जाता हूं, किए जाते हो, की जाती है, ये सिंपल प्रेजेंट में था। अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसकी अलामत है किया जा रहा हूं, किए जा रहे हो, की जा रही है, किए जा रहे हैं। जैसे बुलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, लिखा जा रहा है, ये अलामत है। बनाने का कायदा बिल्कुल आसान है। ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद बीइंग का इजाफा करेंगे, BEING बीइंग, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल, फिर सब्जेक्ट लाएंगे बाय के बाद। जैसे आई एम बीइंग इनवाइटेड बाय यू, मुझे तुम्हारे जरिए बुलाया जा रहा है। या द आर्टिकल इज बीइंग रिटन बाय हामिद, हामिद के जरिए मजमून लिखा जा रहा है। खालिद इज बीइंग कॉल्ड बाय राशिदा, खालिद को राशिदा के जरिए बुलाया जा रहा है। तो तरतीब वही है, नेगेटिव अफर्मेटिव सारे बनाने की तरतीब वही है, सिर्फ आपको क्या करना है, बीइंग का इजाफा करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का इजाफा करना है। गर्दान देख लीजिए, फातिमा इज बीइंग इनवाइटेड बाय मी, फातिमा इज नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय मी। इज फातिमा बीइंग इनवाइटेड बाय मी, इज फातिमा नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय मी। या फिर इजंट फातिमा बीइंग इनवाइटेड बाय मी, व्हाई इज फातिमा बीइंग इनवाइटेड बाय मी, व्हाई इजंट फातिमा बीइंग इनवाइटेड बाय मी। फातिमा इज बीइंग इनवाइटेड बाय मी, फातिमा मेरे जरिए बुलाई जा रही है। फातिमा इज नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय मी, फातिमा मेरे जरिए नहीं बुलाई जा रही है। इज फातिमा बीइंग इनवाइटेड बाय मी, क्या फातिमा मेरे जरिए बुलाई जा रही है।
इज फातिमा नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय मी? क्या फातिमा मेरे जरिए नहीं बुलाई जा रही है? वाई इज फातिमा बीइंग इनवाइटेड बाय मी? फातिमा मेरे जरिए क्यों बुलाई जा रही है? वाई इज फातिमा नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय मी? फातिमा मेरे जरिए क्यों नहीं बुलाई जा रही है? ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। अब बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले इसकी अलामत देख लीजिए। अलामत क्या है? क्या जा चुका हूं, क्या जा चुका हूं, ये अलामत है। किए जा चुके हो, किए जा चुके हैं, की जा चुकी है। एक्टिव वॉइस में क्या था? कर चुका हूं, कर चुके हो, कर चुकी है। पैसिव वॉइस में क्या जा चुका हूं, किए जा चुके हो, की जा चुकी है, क्या जा चुका है। बनाने का कायदा भी बिल्कुल आसान है इसका कि एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हो रहा था, वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होगा। यानी हैव बीन, हैव बीन वहां इस्तेमाल हो रहा था एक्टिव वॉइस में, हैव बीन या हैज बीन इस्तेमाल हो रहा था, वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ क्या तरतीब बदली रहेगी, ऑब्जेक्ट को शुरू में ला देंगे। तो तरतीब क्या होगी? ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज, उसके बाद बीन का इजाफा करेंगे और वर्ब की तीसरी शक्ल, फिर सब्जेक्ट बाय के बाद लाएंगे, बाय लाएंगे उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे। जैसे आई हैव बीन इनवाइटेड बाय यू, आई हैव बीन इनवाइटेड बाय यू, मुझको तुम्हारे जरिए बुलाया जा चुका है। यू हैव बीन इनवाइटेड बाय मी, तुम मेरे जरिए बुलाए जा चुके हो। फातिमा हैज, देखिए हैव और हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं। फातिमा हैज बीन इनवाइटेड बाय मी, फातिमा मेरे जरिए बुलाई जा चुकी है। दे हैव बीन इनवाइटेड बाय यू, उन सबको तुम्हारे जरिए बुलाया जा चुका है। तो यहाँ पर हैव और हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को देखकर, जो ऑब्जेक्ट शुरू में आ रहा है उसको देखकर हम हैव और हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी तरतीब वही रहेगी। अगर अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना है तो नोट का इजाफा करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला देंगे। WH फैमिली वाला जुमला बनाना है तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर शुरू में WH फैमिली वाला जुमला इस्तेमाल कर लेंगे। एक गर्दान देख लीजिए, आई हैव बीन इनवाइटेड बाय यू, आई हैव नॉट बीन इनवाइटेड बाय यू। हैव आई बीन इनवाइटेड बाय यू, have I not been invited by you? Why have I been invited by you? Why have I not been invited by you? I have been invited by you, मुझको तुम्हारे जरिए बुलाया जा चुका है। I have not been invited by you, मुझको तुम्हारे जरिए नहीं बुलाया जा चुका है। Have I been invited by you, क्या मुझको तुम्हारे जरिए बुलाया जा चुका है। Have I not been invited by you, क्या मुझको तुम्हारे जरिए नहीं बुलाया जा चुका है। Why have I been invited by you, क्या मुझको तुम्हारे जरिए बुलाया जा चुका है। Why have I not been invited by you, क्या मुझको तुम्हारे जरिए नहीं बुलाया जा चुका है। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। किरदार बता दिया, कायदा बता दिया। इसी पैटर्न पर आप दूसरे जुमले बना सकते हैं। यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया आई के साथ, अगर ही शी इट ला रहे हैं तो उसके साथ हैज का इस्तेमाल होगा और तरतीब वही रहेगी।